Audio Jungle. Audio Jungle. अब हम अफर्मेटिव के बाद अब नेगेटिव फॉर्मूला देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि हिंदी से नेगेटिव मतलब जो नकारात्मक वाक्य है वो कैसे बनाएंगे। अब देखेंगे हम नेगेटिव को नकारात्मक भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम। फॉर्मूला देखने से पहले हमें ना इसके बारे में समझना है कि नकारात्मक किसे कहते हैं। नकारात्मक बोलते हैं जिसमें नहीं आए वो नकारात्मक सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट अफर्मेटिव में भी आता है सबसे पहले और इसमें भी आएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे इज आर एम, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में इसमें नॉट और ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब नेगेटिव से हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे? मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं। हमारे पास सेंटेंस है मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं। ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि रहा हूं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पता लगा रहा हूं से, और साथ में ही नहीं जो सेंटेंस में आ रहा है उसको देखकर हमने पता लगाया कि ये नेगेटिव फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो नेगेटिव फॉर्मूला लगेगा तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं की होती है आई। मे के साथ हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आप सीख चुके होंगे, बताइए क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? यस, एम का यूज किया जाएगा। आई एम। एम के बाद क्या लगाना है? नॉट। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब क्या है इसमें? नकल करना। तो नकल करना को बोलते हैं कॉपी, और इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है तो आई एम नॉट कॉपिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी किसी की, तो आई एम नॉट कॉपिंग एनीवन। ओके, ये हो गया है। सेकंड एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वह ऑनलाइन क्लास पढ़ रही है। वह ऑनलाइन क्लास पढ़ रही है। अब इसका इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल के लिए वह के लिए सी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वह की क्या हो जाएगा? सी। सी के बाद हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब बताई थी? इज। इसके बाद देखेंगे नॉट। फॉर्मूले में आगे नोट के लिखा हुआ है, बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। यस, आपको आ रहा है, मतलब धीरे धीरे सीख रहे हो। सी इज नॉट पढ़ना को बोलते हैं सी इज नॉट। अब मतलब वो सेल्फ पढ़ रही है, वह ऑनलाइन क्लास पढ़ रही है। पढ़ रही है, सर पढ़ा रहे हैं लेकिन वो खुद पढ़ रही है, तो सी इज नॉट रीडिंग आएगा यहाँ पे। सी इज नॉट रीडिंग। कैसे पढ़ रही है? कैसे नहीं पढ़ रही? ऑनलाइन। सी इज नॉट रीडिंग, हमने नहीं तो लगाया ही नहीं इसमें, तो वह ऑनलाइन क्लास नहीं तो नॉट रीडिंग ऑनलाइन क्लास। और ये हमारा एक सेंटेंस और बनकर तैयार हो चुका है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आई होप दैट यू नॉट नीड टू एनीवन एल्स वीडियो फॉर लुक आफ्टर दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद में आपको और वीडियो देखने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, और अगर नहीं आए तो एक बार और देखिए। अब हम इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो थर्ड आता है, ये सेकेंड और ये थर्ड। थर्ड है अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मूला पढ़ेंगे।
इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला यूज तब करते हैं जो स्टार्टिंग में क्या आए, सिर्फ एक अकेला क्या स्टार्टिंग में आने से वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। मैंने आपको अफर्मेटिव वो इंडेफिनेट वाले टेंस में भी बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाला और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है, तो 100% उसमें इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लगेगा। और अगर बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किसे, कब ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो उसमें WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज, वो फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें, इज, आर और एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक है मतलब इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। क्या नायक सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमने लिखा क्या नायक सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैंने जैसे कि आपको सेंटेंस में बताया कि अगर पहला वर्ड क्या से शुरू हो रहा है तो उसमें 100% इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और अगर बीच में यही क्या अगर बीच में आ जाता तो ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, उसके लिए आगे देखेंगे WH वर्ड वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है ना कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऊपर नेगेटिव था, अफर्मेटिव था, उसमें सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा था, लेकिन इसमें हम सबसे पहले इज, आर, एम लगाएंगे। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करें, इज लगाए, आर लगाए, एम लगाए। उसके लिए सबसे पहले है आप सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पे है सर, नायक सर, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज का यूज करेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपने अभी ढूंढा नायक सर, तो इज नायक सर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ा रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचिंग का यूज करेंगे। टीच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो इज नायक सर टीचिंग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमें इज नायक सर टीचिंग अस गुड। क्या नायक सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं। इज नायक सर टीचिंग अस गुड। क्या नायक सर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं। इज नायक सर टीचिंग अस गुड। ये इसका इंग्लिश हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेंगे। क्या हम बाजार जा रहे हैं। क्या हम बाजार जा रहे हैं। ये सेंटेंस क्या आ गया स्टार्टिंग में, इसलिए हमें पता लगा कि इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लगेगा। और टेंस पहचान करना मैंने आपको सिखाई चुका हूं कि रहा है, रही है, ये अगर लास्ट में पहचान आती है तो उससे पता लगता है कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो इज, आर, एम। तीनों में से कौन सा यूज करेंगे।
आर, वेरी गुड, आर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देखा हम है वो प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आर। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है वी, आर वी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, आर वी, जाना, वर्ब क्या है यहाँ पे, क्रिया, जाना, तो जाना के लिए गो, और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लगा देंगे, आर वी गोइंग टू मार्केट, आर वी गोइंग टू मार्केट, दैट्स क्लियर, इट्स हैव गॉन कंप्लीट, ये पूरा हो चुका है, क्या हम बाजार जा चुके हैं, आर वी गोइंग टू मार्केट। इस तरह से आप है ना फॉर्मूले की सहायता से अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाते चलते हो तो विदाउट एनी मिस्टेक्स यू कैन मेक करेक्ट सेंटेंस, आप बिना किसी गलती के सही सेंटेंस बना सकते हो। तो इसलिए फॉर्मूला ध्यान से होना चाहिए, हमारे ध्यान में होना चाहिए फॉर्मूला की, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए क्योंकि यही फॉर्मूला स्ट्रक्चर यही रहता है, चाहे कोई सा भी टेंस पढ़े, हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़े। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो फोर्थ फॉर्मूला आएगा अपना, फोर्थ फॉर्मूला आएगा अपना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। मतलब दोनों मिक्स में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस फॉर्मूला वही रहेगा, बस नोट का यूज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट के बाद कर देंगे इसमें, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है अपना, क्या वह यूट्यूब पर नहीं पढ़ रही है। अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे क्या आ गया स्टार्टिंग में, इसलिए इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे, और बीच में नहीं आ गया इसलिए यहां पर हम देखेंगे कि नेगेटिव, तो दोनों का मिक्स में हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। सबसे पहले इज, आर, एम का यूज करेंगे, तो यहां पे हमने लगाएंगे, वह सिंगुलर है इसलिए यहां पे हमने क्या लगाया, इसलिए यहां पे हमने इज लगा देंगे, और सी का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सी, वह लड़की है इसलिए सी का यूज करेंगे। अब इज सी नॉट, फॉर्मूले में नॉट लगा हुआ है, नॉट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इज सी नॉट सेल्फ पढ़ रही है, रीडिंग ऑन यूट्यूब पर, इज सी नॉट रीडिंग ऑन यूट्यूब, और क्वेश्चन मार्क, इज सी नॉट रीडिंग ऑन यूट्यूब, क्या वह यूट्यूब पर नहीं पढ़ रही है, तो इसका क्या हो गया, इज सी नॉट रीडिंग ऑन यूट्यूब।